नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक का कोल फीडर 196 NT के कैलिब्रेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टॉक का ही एक अलग फीडर के बारे में जिसका नाम है DT9। इस वीडियो में हम देखेंगे 196 NT का कैलिब्रेशन के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोल फीडर को स्टार्ट कर लेंगे। कोल फीडर स्टार्ट करने के बाद ऑफ मोड में ला करके लोकल में स्टार्ट करेंगे। लोकल में स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले चेक करना रहता है कि हमारे जो रोलर्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग रोलर को चेक करेंगे, जो हमारा स्पान रोलर है और लोड सेल रोलर है। ये हमारा लोड सेल रोलर या लोड सेल पुल्ली बोलिए। लोड सेल पुल्ली हमारा रोटेट हो रहा है। पीछे देखते हैं कि स्पान पुल्ली रोटेट हो रहा है कि नहीं। ये स्पान पुल्ली भी रोटेट हो रहा है। स्पान पुल्ली के बाद एक और स्पान पुल्ली है, फ्रंट साइड वाला स्पान पुल्ली, उसे भी देखते हैं। स्पान पुल्ली भी हो रहा है। ये हमारा जो बीच में बैलेंसिंग वाला रोलर है वो भी अच्छे से स्मूथ रोटेट होना चाहिए। उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन या ज्यादा बबलिंग नहीं होना चाहिए। और पीछे का जो टेकअप पुल्ली है वो भी टेल पुल्ली है वो भी रोटेट हो रहा है हमारा। ये हमारा जो नीचे दिख रहा है वो हमारा बैलेंसिंग रोलर है। यहाँ पर हमारा सभी रोलर स्मूथली रोटेट हो रहा है। इसके बाद हम ड्रैग लिंक का लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। जो हमारा लोड सेल पुल्ली है उस पे जो लगा रहता है उसको ड्रैग लिंक बोलते हैं। ये ड्रैग लिंक का लेंथ दोनों साइड के लोड सेल पे लगा है। दोनों साइड के लोड सेल का ड्रैग लिंक का लेंथ बराबर होना चाहिए। ये हमारा बेल्ट टेंशन मेजर कर रहे हैं। बेल्ट का टेंशन भी दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अगर एक साइड से कम या एक साइड से ज्यादा रहेगा तो हमारा बेल्ट एक साइड होकर के रोलर से नीचे उतर जाता है। ये दूसरे साइड का हमारा लोड सेल बेल्ट टेंशन का है। ये बेल्ट टेंशन के लिए 2 लगा है। इससे हम बेल्ट को टेंशन देते हैं। हमारा जितना आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बेल्ट को टाइट करते हैं। इस जैसे इसको टाइट करेंगे हमारा बेल्ट का टेंशन भी कम या ज्यादा होगा। ये हमारा लोड सेल पुल्ली है। लोड सेल पुल्ली के साथ में जो है ये ड्रैग लिंक है। इसमें हम लोग चेक कर लिए सभी हमारा ड्रैग लिंक और बेल्ट टेंशन है वो बराबर है। इसके बाद हम एक एक करके जो हमारा ऑप्टिकल टेकोमीटर है जिसका उपयोग हम बेल्ट का रोटेशन मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं, उसको एक एक करके हम लोग लगाएंगे। जैसे ये हमारा ए साइड है, इस साइड वाला बी है, और उसी को हम लोग पैनल में कनेक्ट करेंगे। पैनल में भी हमारा ए एंड बी कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ रहता है। और वो जो सामने में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो हमारा रिफ्लेक्टर है। जैसे ही हमारा रिफ्लेक्टर हमारा टेकोमीटर से क्रॉस होगा हमको एक सिग्नल मिलेगा जिसको हमारा पल्स के रूप में काउंट करेंगे। ये हमारा ए एंड बी ऊपर में दिख रहा है, देखिए कैल ए एंड कैल बी, उसी अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टर है। इसमें हम लोग 4 रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं। 2 रिफ्लेक्टर फ्रंट पे लगाए हैं, एक रिफ्लेक्टर बैक साइड पे जो डिस्चार्ज गेट रहता है वहां पर, और एक रिफ्लेक्टर हमारा लगा है इनलेट गेट के पास पे। इनलेट गेट के पास वाला देख रहे हैं, ये हमारा इनलेट गेट के पास वाला है। सभी रिफ्लेक्टर लग जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे आरपीएम को। हमारा जो मोटर का आरपीएम है वो चेक करेंगे कि हमारा मोटर पे जो लगा हुआ टेकोमीटर है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे सेटअप 01 पे या सेटअप 1 पे। सेटअप को प्रेस करके अप डाउन बटन को चेक करके वो कर लेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए हमारा कैलिब्रेशन से पहले एरर है उसको चेक कर ले रहे हैं।
कैलिब्रेशन से पहले एरर है, ठीक चेक के लिए। इसके बाद देखिए हमारा सेटअप 1 पे सेट करके आरपीएम देख रहा है, तो हमारा डिस्प्ले में आरपीएम 1000 का दिखा रहा है। अब उस 1000 को हम लोग जो टेकोमीटर का आउटपुट है उसमें चेक करेंगे। ये हम आ गए टेकोमीटर के आउटपुट साइड पे, ये लगा रहे हैं जहाँ पर टेकोमीटर का केबल लगा हुआ है, उसमें हमको जैसे ये वहाँ पर 1000 सेट किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट करना रहता है हमको। तो हम लोग हर्ट्ज में मल्टीमीटर को सेट करके, जैसे ये देखिए 1000 हमारा 1000 टेकोमीटर का आरपीएम दिखा रहा है। सेम हमारा 2 टेकोमीटर लगा है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारा सेकेंड टेकोमीटर भी 1000 दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसी का लो में चेक करेंगे। जैसे 1000 में चेक किए थे, उसको मिनिमम आरपीएम में चेक करेंगे कि हमारा मिनिमम आरपीएम में भी टेकोमीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग सेट करते हैं, सेटअप 01 में जाकर के 100 में सेट कर दिए। ये हमारा मिनिमम आरपीएम है। अब मिनिमम आरपीएम सेट करने के बाद हम लोग मोटर को फिर से स्टार्ट करते हैं, बेल्ट फीडर को। ये फीडर स्टार्ट करिए लोकल मोड में। लोकल मोड में स्टार्ट करने के बाद देख रहे हैं जैसे ये हमारा स्पीड जो दिख रहा है वो 9900 हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है 9900 में, मतलब 100 ही है। अब इसको हम लोग टेकोमीटर का केबल है उस पर चेक कर लेते हैं। ये जैसे ये हमारा 100 हर्ट्ज आया, इसमें भी 99.5 99.568 आ रहा है, मतलब हमारा जो टेकोमीटर है वो सही से काम कर रहा है। टेकोमीटर चेक करने के बाद हम लोग फिर आएंगे कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। कैलिब्रेशन के लिए हम लोगों का कैलिब्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को फिर से जो आरपीएम है उसको नॉर्मल पोजीशन पे करना रहता है। तो हम लोग नॉर्मल पोजीशन 1000 आरपीएम पे सेट कर दिए। 1000 आरपीएम पे सेट करने के बाद ये हमारा 1000 हो गया। उसके बाद हम कैलिब्रेशन करेंगे। तो कैल1 हमारा 0 कैलिब्रेशन, या जिसको हम लोग टेयर कैलिब्रेशन भी बोलते हैं, टेयर कैलिब्रेशन का हमारा कैल1 है। जैसे हम लोग कैल1 को प्रेस किए, कैल1 बटन को प्रेस करने के बाद हमारा जो बेल्ट है स्टेबलाइज होने के लिए 10 से 15 सेकेंड का जो समय लगता है वो लगेगा। स्टेबलाइज का मतलब है हमारा जो मेंटेनेंस स्पीड सेट किए हैं 1000 आरपीएम, उस 1000 आरपीएम तक मेंटेन करने के लिए हमारा जो वीएफडी है उसको कमांड देता है, तो हमारा 1000 आरपीएम पे सेट होता है। जैसे ही हमारा 1000 आरपीएम पे सेट हो जाएगा, बेल्ट मोटर 1000 आरपीएम चलने लगेगा, उसके बाद हमारा जो पल्स काउंट करना चालू करेगा, हमारा बेल्ट का आरपीएम को काउंट करेगा, टेयर में कितना फ्लक्चुएशन है उसे काउंट करना स्टार्ट करता है कि हमारा जो लास्ट कैलिब्रेशन है उससे हमारा इस कैलिब्रेशन पे बेल्ट में कितने वेरिएशन आया है इसको चेक करते हैं। और हमारा बेल्ट का जो रिफ्लेक्टर है उसको सेंस करके हमारा बेल्ट के लेंथ में कितना वेरिएशन आया है, बेल्ट के टेंशन में कितना वेरिएशन आया है, ये सब चेक करते हैं। तो एक इस प्रोसीजर को करने के लिए हमारा जो टेकोमीटर है वो ऑप्टिकल टेकोमीटर है वो 8 बार हमारे जो रिफ्लेक्टर लगा है उसको पासिंग करता है। ए से लेकर के बी तक जो पास करता है वो 8 टाइम्स होता है। इसके लिए हमारा बेल्ट लगभग 2 बार रोटेट होता है 1000 आरपीएम में। ये जैसे हमारा आ गया, तो ये गुड वैल्यू 8 आया है। और डेविएशन है वो 0.30 है। ये डेविएशन हमारा 0.250 से कम होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये सेव नहीं होता है। और गुड वैल्यू 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 रिफ्लेक्टर लगा है तो 8 रिफ्लेक्टर को सेंस करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये देखिए सेल्फ टेस्ट में जा करके सेल्फ टेस्ट 01 में टेयर का वैल्यू कितना चेंजेस हुआ है, सेल्फ टेस्ट 2 में स्पीड में कितना वेरिएशन आया है, और 14 में बेल्ट लेंथ में कितना वेरिएशन आया है, ये हम लोग चेक कर लेंगे और अपना जो रजिस्टर है उसमें नोट डाउन कर लेंगे। कैल1 के बाद हमारा अगला प्रोसीजर रहता है स्पान कैलिब्रेशन करने का। इसके लिए हमको एक वेट की आवश्यकता है, स्टैंडर्ड वेट।
जिसका वैल्यू हमको पता रहे। जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड वेट है, ये हमारा 17 kg का है, उस साइड में जो भी दिख रहा है वो भी 17 kg का है, मतलब हम 34 kg का स्टैंडर्ड वेट यूज कर रहे हैं। ये 34 kg का ये जो हमारा है वो भी सेकेंड लोड सेल पे माउंट कर दिए हैं। ये फर्स्ट लोड सेल, सेकेंड लोड सेल दोनों पे माउंट करना रहता है। दोनों पे इक्वल लोड देने के लिए हम लोग दोनों पे बराबर लोड देने के लिए माउंट कर दिए। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि हमारा जो 34 kg का वेट जो माउंट किए हैं उतना हमारा जो पोल फीडर पे वैल्यू इंटर है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा J1 J2 जो दिख रहा है लोड सेल का वैल्यू है, लोड सेल का वैल्यू दिखा रहा है। हाँ, और जो फीडर पे हम लोग 34 kg है क्या दिए हैं माउंट किए हैं उसको देखने के लिए हम लोग सेटअप का 13 पे चले जाएंगे। डायरेक्ट 13 पे भी जा सकते हैं या अप डाउन बटन के थ्रू भी आप सेटअप 13 तक जा सकते हैं। जैसे ये सेटअप 13 पे आए, सेटअप 13 पे देख रहे हैं कि 34.2 kg का वैल्यू लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो 34.2 kg हम लोग इंटर कर ले रहे हैं। 34.2 kg इंटर करने के बाद हम कैल 2 करेंगे। कैल 2 करने के पहले पूछ रहा है कि आपने 34.2 kg का स्टैंडर्ड वेट माउंट किया है कि नहीं किया है। यदि माउंट नहीं किया है तो माउंट कर लेना है, और माउंट कर लिया है तो फिर इंटर को प्रेस कर लेंगे। जैसे हमारे इंटर प्रेस करेंगे हमारा बेल्ट को फिर से स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हमारा आरपीएम स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। उस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हमारा बेल्ट को स्टेबलाइज करते हैं और मोटर का आरपीएम को 1000 पे स्टेबलाइज कर दिया जाता है। जब आरपीएम 1000 आरपीएम पे इस स्टेबलाइज हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमारा फिर से जो पल्स काउंट है, जो ऑप्टिकल टेकोमीटर लगाए हैं कैलिब्रेशन के लिए, वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये पल्स काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है, पासिंग 3 टाइमिंग लिख रहा है, डन हो गया पासिंग 3, मतलब हमारा 3 रिफ्लेक्टर पास हो गया। चौथा रिफ्लेक्टर आ गया, चौथा रिफ्लेक्टर भी पास हो गया, ये 5वां रिफ्लेक्टर आ गया। ऐसे करते करते हमारा 8 रिफ्लेक्टर जो 4 रिफ्लेक्टर लगाए हैं वो 2 रोटेशन में 8 रिफ्लेक्टर के रूप में काउंट हो जाता है। जैसे हमारा 8 रिफ्लेक्टर होगा, 8 रिफ्लेक्टर के बाद हमारा हमको गुड वैल्यू और डेविएशन मिलेगा, जिसका वैल्यू हमारा 0.25 से वैल्यू नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेविएशन, और गुड वैल्यू 8 आना चाहिए। कभी कभी ये 6 आता है, मतलब हमारा जो टेकोमीटर लगा है उसको रीड नहीं कर पा रहा है। जैसे गुड वैल्यू आया उसको हम लोग फिर इंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट 03 में जा करके जो कैल फैक्टर स्पान का जैसे दिख रहा है कैल फैक्टर स्पान, उसको चेक कर लेंगे कि उसमें कितना का वेरिएशन आया है, कितना चेंजेस हुआ है, और चेंजेस को नोट डाउन कर लेंगे। स्पान कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से हम कैल 1 या 0 कैलिब्रेशन या टेयर कैलिब्रेशन वो करेंगे। ये अल्टरनेट हमको एक के बाद एक करना रहता है। पहले 0 कैलिब्रेशन, फिर लोड कैलिब्रेशन, उसके बाद फिर से 0 कैलिब्रेशन, फिर से लोड कैलिब्रेशन। इसके लिए हम लोग अभी ये फिर से 0 कैलिब्रेशन कर रहे हैं। 0 कैलिब्रेशन पे जैसे देख रहे हैं हमारा पासिंग फिर से स्टार्ट हो गया है। ये अल्टरनेट करने का रीज़न है कि जैसे हमारा फर्स्ट टाइम पे एरर या डेविएशन है वो कभी कभी ज़्यादा आता है, उसको कम करने के लिए हम लोग अल्टरनेट 2 या 3 बार जब कैलिब्रेट करते हैं तो हमारा जो बेल्ट का जो चेंजेस है, बेल्ट का जो टेयर वैल्यू है चेंजेस, वो मिनिमम हो जाता है। उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग सेव करके रखे रहते हैं, ताकि हमारा जो फीडिंग के टाइम आएगा तो उसी जो वैल्यू सेव है उससे तुलना करके हमारा फीडिंग होगा।
तो जितना एरर कम रहेगा हमारे फीडर पे, उतना ही हमारा फीडर पे एक्यूरेसी आएगा, फीडिंग पे एक्यूरेसी आएगा। इसके लिए हम लोग अल्टरनेट 2 या 3 बार 4 बार भी कर लेते हैं कभी कभी, जब भी एरर ज़्यादा आएगा तो। जैसे ये हमारा गुड वैल्यू 8 आया, डेविएशन 0.25 से कम है, और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम सेल्फ टेस्ट पे जो एरर है उसको चेक कर लेंगे। जैसे हमारा जी स्पीड कैलिब्रेशन का देखें तो ये टेयर कैलिब्रेशन का 0 हो गया है, और स्पीड का देख रहे हैं, स्पीड का भी देखिए -0.02 हो गया है, मतलब नेग्लेजेबल है। और बेल्ट टेंशन भी देख लेते हैं, बेल्ट टेंशन भी एकदम नहीं के बराबर है, जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है बेल्ट टेंशन में। सेम इसी प्रक्रिया को अब हम कैल 1 होने के बाद फिर से हमको कैल 2 करना है, मतलब हमारा लोड कैलिब्रेशन करना है या स्पान कैलिब्रेशन करना है अल्टरनेट मोड में ही। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम जब लोड माउंट करते हैं तो हमारा जो लोड सेल का वैल्यू में फ्लैक्चुएशन या वेरिएशन आया रहता है, वो कभी कभी ज़्यादा रहता है। उसको कम करने के लिए हम लोग फिर से अल्टरनेट मोड पे दोबारा लोड कैलिब्रेशन या स्पान कैलिब्रेशन करते हैं। जैसे ही हमारा स्पान कैलिब्रेशन का वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगा या 0 हो जाएगा, हम स्पान कैलिब्रेशन कम भी रोक देंगे। इसके लिए भी इसको हम लोग 2 से 3 बार इसको भी करते हैं, एक बार 0 करेंगे, एक बार स्पान करेंगे। अभी हमारा स्पान कैलिब्रेशन चल रहा है, जैसे इस पे लगभग कंप्लीट होने वाला है, 34 सेकेंड बचा है। पासिंग रिफ्लेक्टर पास कर रहा है, चौथा 5वां रिफ्लेक्टर पास हो गया हमारा। ये भी हमारा 8 रिफ्लेक्टर पास करेगा। 8 रिफ्लेक्टर पास करने के बाद हम लोग इसमें जो चेंजेस है उसको देख लेंगे। अगर चेंजेस नहीं के बराबर है या कम है, कम से कम आया है, तो उसको हम लोग डाटा को सेव कर लेंगे। क्योंकि हमारा जब बेल्ट में लोड आएगा तो लोड या कोयला जब आएगा तो इसी जो डाटा सेव है उसी के तुलना करके हमारा बेल्ट फीडिंग करेगा। ये हमारा देखिए ये 242 आया है, मतलब हमारा लगभग कम है 0.25 से। तो हम लोग सेव कर लिए। ये हमारा स्पान का 03 में आकर के देख लिए तो हमारा 0.2 है। उसके बाद हम लोग सब लास्ट है हमारा लोकल मोड में चला करके एरर को फिर से चेक कर लेंगे। ये